नौकर गए आज बुलाने को, नहीं कोई लौट के आया है। बेटी की खबर को सुन करके दिल पागल मेरा होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, दिल घबराता घबराता है। बेटी की खबर को सुन करके दिल पागल मेरा होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, दिल घबराता घबराता है। बेटे को बुलाकर एक नौकर, बेटे को बुलाकर एक नौकर महलोना वापस आया है। नौकर गए आज बुलाने को, नहीं कोई लौट के आया है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो और होती रहे भगवान बुद्ध की दया। जिस प्रकार से आपके नगर में ये दया का मंच लगा हुआ है, मेरी माताओं बहनों भाई बंद, जब बुद्ध के पास में कालुदाई पहुंचा है राजा की सूचना को लेकर के, मेरी माताओं बहनों, जब तक कालुदाई बुद्ध के पास में पहुंचा तब तक भगवान बुद्ध के प्रवचन पर विराम लग गया। उस भीड़ में कालुदाई बुद्ध के नजदीक पहुंचा तो कालुदाई की हिम्मत नहीं पड़ी भगवान से कुछ कह ले। कालुदाई को बोलने में विलंब हुआ तो बुद्ध ने पूछा, आओ कालुदाई आओ आओ। बुद्ध ने पहचान लिया ये राजा का करीबी है, ये मंत्री है। तथागत बुद्ध ने कालुदाई से पूछा, क्या समाचार हैं राजमहल के? मंत्री इतना जब बुद्ध के मुख से हाल चाल पूछा है तो मंत्री बुद्ध के सामने रोने लगा, कहने लगा, भगवान, जिस कुल का अगर दीपक मुख मोड़ के चला जाए उस घर के हाल अच्छे नहीं है। क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद महाराज सिद्धोधन ने अपने को कैसे संभाला महाराज जानते हैं। तुम्हारी महा प्रजावती मौसी, किस किस का मैं हाल बताऊं। आपकी बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी भगवान। आप कपिलवस्तु नगर में महाराज सिद्धोधन के दरबार तक आपके शरण कमल पर जाएं।
भगवान बुद्ध ने ये सुना है, बुद्ध का और कालुदाई की बातों में संवाद में विलंब हो गया। अभी उदाई भी लौट के बुद्ध के पास, महाराज के पास नहीं पहुंचा है, तो पीछे से महाराज भी अपने अंगरक्षकों को लेकर के बुद्ध के पास आ गए। मेरी माताओं बहनों, जाकर के भगवान के सामने महाराज से 2 दिन ने इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों की जमात देखी है ना, तो राजा का सीना गदगद हो गया। जब आपी का बेटा जब बाहर से लौट के आता है, तो अब कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को देख करके खुश नहीं होता है। और जिसका बेटा बुद्ध बन के आया है, एक महान संत बन के आया है, जिसके पीछे हजारों के असंख्य लोगों की संख्या में भगवान के सन्यासी वैरागी लोग हैं। एक तरफ कपिल वस्त की जनता बैठी बुद्ध का उपदेश हो रही है, तो राजा का सीना गदगद हो गया। आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे गौतम, ऐसे जब कहा है ना राजा ने, तो भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान जब नहीं बोले, राजा विलाप करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। बुद्ध नहीं बोले हैं, तो राजा क्या बोला है? हाथ जोड़ के बोला, अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ करके राजा क्या बोला है? अरे बेटा चलो भवन को कीजिए मती आवारी, बेटा चलो भवन को कीजिए मती आवारी, बेटा चलो भवन को। भगवान बुद्ध की दया हो। दया में बड़ी कमजोरी लग रही है, एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे भगवान की दया। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। होती रहे भगवान की दया। आज महाराज सिद्धोधन ने जब बुद्ध के सामने पुत्र कह के संबोधित किया है, तो भगवान बुद्ध ने एक बात कही, राजन। बुद्ध ने पिता ने कहा, बुद्ध ने कहा राजन, ये पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है। पुत्र के मुख से ये शब्द जब पिता ने सुना है, तो पिता फूट फूट के रोने लगा है। मेरे गौतम, मेरे पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों के बाद आप आए हैं,
आप क्या बोल रहे हो? हाँ महाराज, राजन, ये पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत दूर चला गया है। महाराज सिद्धोधन रोने लगे, कहने लगे मैं तो ये सोच रहा था कि आप आओगे 7 वर्ष के बाद लौटे हो तो आप तन मन धन से हमारा देख करके तरस आपको आ जाएगा। आप ये कहेंगे पिताजी अब राजधानी का भार तुम्हारे से नहीं रहा जा रहा है तो मैं इसको संभालूंगा। मैं तो इस तमन्ना में आया था कि मेरा बेटा अब मेरे कंधों का बोझ ले लेगा, लेकिन पुत्र आप क्या कह रहे हो? भगवान बुद्ध ने कहा महाराज आप क्यों रो रहे हो? क्यों आप इतना विलाप किए जा रहे हो? क्यों विलाप किए जा रहे हो? तो मेरी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा राजन तुम इसीलिए तो रो रहे हो। सिद्धोधन ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, तुमने राजमहलों का परित्याग एकांत जगह में रहकर भी देख लिया है, अब आप आ गए हो तो ये शासन सत्ता अब आपके हाथ है। अब मेरे से ये नहीं ढोया जा रहा है, अब आपकी बारी है, आप यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा था राजन संसार में धर्म पर चलना बहुत कठिन की बात है।